भजन को इससे नहीं तौला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए। बोले देखो भजन फला नहीं, जिस दिन से वृंदावन गए सत्संग सुना उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे सिंगे पे है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्व हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ है, क्योंकि नष्ट होकर अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी महान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है। यही मूर्खता नहीं। शरीर स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है, और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे। देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है। रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ये पुण्य का संयोग बनता है तो मान वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो ये भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे वा परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना ना की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रहे। देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चीदर चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्व हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हिम्मत मत हारिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। ये मार्ग परम पद का है। 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। मा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। ये शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं तो
सोचो कैसा लगेगा, सोचो कैसा लगेगा। भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे।